दोस्तों स्वागत है कमर्शियल व्हीकल 360 में। आज हमारे साथ में है फार्म ट्रैक 6055। अब ये जो है वो नए सीरीज़ के इंजन है और इसके अंदर नए सीरीज़ के इंजन लगे हैं और डेफिनेटली ये कम्प्लीटली अब पैक जो है वो नया जो है यहाँ पे बनता हुआ नज़र आता है। अब ये ट्रैक्टर जो है वो एक्चुअली में अब compete करेगा अर्जुन 605 के साथ में, या मैं कहूँ जॉन डेयर 5310 के साथ में। सोनालिका का 55 आता है, एक 60 आता है, वो उसके साथ में जो है वो ये compete करेगा। तो अब जो है वो इसके लुक्स के एनहांसमेंट हुए हैं, इंजन में तब्दीली हुई है और ये कम्प्लीटली नया सा पैकेज लगता है। चलिए जानते हैं विदाउट जस्ट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड जस्ट इन केस अगर आप पहली बार हो तो चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों अगर आप इसका फ्रंट फेशिया लगोगे तो आपको सिग्नेचर स्टाइल्ड फार्म ट्रैक की जो है वो ग्रिल नज़र आने वाली है। हालांकि क्रोम जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे नज़र आएगा। 6055 की बैजिंग इधर भी है और यहाँ से फार्म ट्रैक जो है वो लोगो पावर मैक्स के साथ में नज़र आता है। ये फ्रंट से काफ़ी एग्रेसिव लगती है, इसके साथ में ये बड़ी सी ग्रिल, काफ़ी वेट है इसके अंदर। इसको भी थोड़ा इनोवेटिवली डिज़ाइन किया गया है। रेगुलर अगर आप बीम देखोगे तो स्ट्रेट रहती हैं, उनके अंदर वेट रहता है। इसके साथ में जो है वो दो पिलर्स, दो रैक्स जो यहाँ पे दिए गए हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जो है वो आप टोइंग हुक भी ऑफर होता हुआ देखोगे यहीं पे। मजे की बात ये है कि इस बार एलईडीज आई हैं, लेकिन ये डीआरएल्स हैं। डीआरएल एलईडी डीआरएल्स आ चुके हैं, लेकिन हैलोजन के तौर पर ही जो है वो बल्ब को रखा गया है। फ्लेक्सिबल थोड़े से टर्न इंडिकेटर हैं, इधर भी जो है फ्लेक्सिबल के लिए रबर दी गई है। नीचे अगर आप देखोगे तो ये एक्सल काफ़ी बड़ा सा है क्योंकि ये पावर स्टीयर्ड है और यहीं से अगर आप इसके पावर स्टीयरिंग का हाइड्रोलिक देखोगे तो यहाँ से ऑफर होता हुआ नजर आएगा एंड ये असिस्ट करता है फर्दर इसको। तो पावर स्टीयरिंग डेफिनेटली यहाँ पर दी गई है। अगर हम यहाँ पे देखें टायर तो वो भी जो है वो बड़ा है। FT 195 सेक्शन टायर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये 7.5 16 रेडियल, यानी कि इसका जो डायमेंशन है वो 16 इंचेस जो है वो यहाँ पर दिया गया है एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाइट कलर का जो है वो स्टील व्हील आपको देखने को नजर आएगा। इधर से अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली डीजल फिल्टर आपको देखने को नजर आएगा। ये जो इंजन है 4 सिलेंडर इंजन है, नया इंजन है, इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले यहाँ से आप ना एक वॉक थ्रू ले लीजिए। पावर मैक्स फार्म ट्रैक की बैजिंग इधर, इनफैक्ट यहाँ पर जो है फेंडर भी दिया गया है ताकि हीट जो है वो डिसिपेट होके आप तक ना आए। तो जितनी भी इंजन से हीट निकलेगी वो यहाँ पर जो है प्रोटेक्ट हो जाएगी इस शील्ड के थ्रू, यहाँ पर भी जो है वो आपको बचाएगी। तो ये जो है वो ब्रेक लीवर है, इसका जो प्लेटफॉर्म है उसको जो है बढ़ा दिया गया है अब, और यहाँ पे जो है वो रबर का इस्तेमाल किया गया है थोड़ा और प्रीमियम कैरेक्टर इसके अंदर ऐड करने के लिए। डेफिनेटली ये थ्रॉटल रिस्पॉन्स के लिए है एंड इधर जो है वो गियर्स दिए गए हैं, फॉरवर्ड गियर्स दिए गए हैं। यहाँ पर हालांकि एलईडीज़ का इस्तेमाल किया गया है टर्न इंडिकेटर एंड क्लियर लैम्प में, बीच में रिफ्लेक्टर्स ऑफर की गई हैं। ग्रैब रेल दोनों ही साइड ऑफर की गई हैं ट्रैक्टर के अंदर। और अगर आप यहाँ से देखेंगे ये है वो बड़ा 28 इंच का टायर जो अब इसके अंदर आया है 16.9 सेक्शन के साथ में, और वज्र सुपर गुडियर का ये जो है वो टायर है। बहुत अच्छा लग रहा है। वाइट कलर का जो है वो इसके अंदर स्टील व्हील दिया गया है। इसका जो पैटर्न है वो कम्प्लीटली आपको ब्लू एंड वाइट स्कीम के साथ में देखने को नजर आएगा। पीछे भी अगर आप देखें तो वही जो फ्रंट में दी गई लैंप्स हैं वही जो है वो ब्लैक में इस्तेमाल की गई है टर्न इंडिकेटर रिफ्लेक्टर के तौर पे। ये फंक्शनल रियर का जो है वो लैंप है जो हेलोजन लैंप दिया गया है। पीटीओ के लिए ऑब्वियसली 540 इधर लिंकेजेस प्रोवाइड की गई हैं ताकि आप अपना वो काम जो एक्सेसराइज्ड है वो भी यहीं से कर सको। ये डेफिनेटली आपको देखने को नज़र आने वाला है। आपके पास में हाइड्रोलिक्स वगैरह हैं, ये काफ़ी वेट उठाने में सक्षम है एंड आपको पसंद आने वाला है ये, क्योंकि इसकी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं वो ज़्यादा अब एडवांस हो चुकी हैं, ज़्यादा बढ़ गई हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो बॉटल होल्डर दिया गया है या टूल किट होल्डर। 120 केजीज तक जो है वो ये वाली सीट आपको देखने को नजर आएगी। इतना जो है वो वेट एक गेन ईजिली जो है वो हैंडल कर सकती है। और ये टूल बॉक्स अगेन यहाँ पर भी आप सामान वगैरह जो है वो तमाम यहीं से देख पाएंगे। 5 साल की वारंटी के साथ में अब ये जो है वो ट्रैक्टर आ रहा है उसकी बैजिंग यहाँ पर भी देखने को नज़र आएगी। पीछे अगेन वही वाले लैंप्स हैं। इधर से अगर आप देखें तो ये लिंकेजेस आपको हाइड्रोलिक्स के देखने को नज़र आने वाले हैं। यहाँ से आप वही टोइंग हुक भी ऑफर किया गया है एंड पीटीओ के लिए हालांकि ज़रूर काफ़ी नीचे जो है वो पोजीशन किया गया, वो डेफिनेटली अगर आप सामने से देखोगे तो नहीं नज़र आने वाला है, वो नहीं दिखाई देगा। और आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज है उसको इक्विप करने के लिए एक इन्वर्टर इधर भी ऑफर कर दिया गया है। इस साइड से भी आपके पास में एक फेंडर है डेफिनेटली एंड ये यहाँ पर जो है वो हाइड्रोलिक फ़िल्टर ऑफर किया गया है। हाइड्रोलिक फ़िल्टर है, ऑयल फ़िल्टर है, ये तमाम चीज़ें इधर ही दी गई हैं। एक ऑल्टरनेटर भी आपको ऑफर किया गया है एंड अगर आप इसका एग्जॉस्ट देखोगे ना तो इसके ऊपर प्रोटेक्शन भी दिया गया है। तो ये इसे मार्किंग है हॉट की, तो ये प्रोटेक्शन दिया गया है ताकि डायरेक्ट कनेक्शन ना जो है वो जुड़ सके एंड इसको काफ़ी ऊपर तक जो है वो प्रोटेक्शन ऑफर कर दी गई है। यहाँ पे आपके पास में फ्यूल गॉज है एंड यहीं से आप इसको जो है वो मैनुअली
अंदर फिलअप कर सकते हो। एंड अगेन इसको जो है वो आप एक्सेस कर पाओगे इसकी चाबी के थ्रू। अब अंदर चलते हैं। इसको इनग्रेस करने के लिए 2 वे स्टेपर्स यहाँ पर दिए गए हैं। एक नीचे स्टेपर है, फिर आप इजीली जो है वो स्टेपर यहाँ से देखेंगे। और यहाँ पर भी चीज़ें क्या हैं चलिए जानते हैं। यहाँ अगर आप स्टीयरिंग व्हील देखेंगे तो वह नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील है, कोई लोगो वोगो ऐसा सच नहीं दिया गया इसके ऊपर। एंड 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। इधर से आपको थ्रॉटल रिस्पॉन्स ऑफर होता हुआ नजर आएगा। यहाँ अगर आप देखेंगे तो फ्यूल गॉज है, इसको थोड़ा एक्टिवेट कर लेते हैं। यहाँ से तरीके की है और एस्कॉर्ट की बैजिंग है, इधर फार्म ट्रैक की जो है वो बैजिंग है, इसको लगाते हैं। एंड ये देखिए वेलकम फीचर इसके अंदर आता है, दोबारा दिखाता हूँ। ये देखिए वेलकम फीचर है। अभी फ्यूल एफिशिएंसी गॉज एंड टेम्परेचर गॉज इधर दिया गया, फार्म ट्रैक बीच में 118 घंटे जो है वो दिखा रहा होगा। एंड ये आरपीएम मीटर है जो 2500 आरपीएम तक ये जाता है। डैशबोर्ड सिंबल्स हैं, इधर बैटरी वगैरह के सिंबल्स हैं, टर्न इंडिकेटर। एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्फेरिकल कुछ इस तरीके का रियर व्यू मिरर है। एंड काफ़ी लंबा है इसका ये वाला जो एरिया, आप देखोगे काफ़ी आगे तक वाइड स्प्रेड देखने को नज़र आएगा। इनफैक्ट ये सीट्स भी ब्लैक कलर की सीट्स हैं। इधर पोजीशन एंड ड्राफ्टिंग के जो है वो सारे लीवर्स दिए गए हैं। ये जो है वो फॉरवर्ड और रियर के गियर्स हैं। तो डेफिनेटली जब आप पहले गियर पे हो फॉर एग्जांपल, तो आपको यहाँ पर भी स्पीड अगर करनी है, थोड़ा सा फ्लक्चुएट करनी है, तो ये 2 स्पीड रेशियोज़ हैं, गियर रेशियोज़ हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो टर्टल बना हुआ है, दैट मीन्स कि फर्स्ट गियर पे ये थोड़ा धीरे 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 चलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा फास्ट चले तो इसको जो है वो आप टॉगल कर सकते हो रैबिट के ऊपर। तो 4x2 दैट मीन्स 8 फ्रंट के हैं एंड रियर का जो है वो 2 हो गए। इस हिसाब से कुछ इस तरीके से जो है वो यहाँ पर गियर लीवर ऑफर किए गए हैं। हॉर्न पिच कुछ ऐसी बहुत कम है इसकी हॉर्न की पिच, तो वो ज़रूर लगता है। गाइस अगर हम फार्म ट्रक 6055 के बारे में बात करें तो ये 4 सिलेंडर इंजन है, नया इंजन है एंड कैपेबल इंजन है। ये जो इंजन है वो 60 bhp पावर प्रोड्यूस करता है और इसका जो PTO पावर है वो 53.6 bhp का है। 250 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क भी प्रोड्यूस करता है। डबल क्लच ट्रांसमिशन के साथ में 16+4 कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स आपको ऑफर होते हैं यहाँ पर। 2500 kgs हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी के साथ में आता है। एंड इनफैक्ट इसके टायर साइज़ वगैरह वैसे मैंने डिस्कस कर लिया है, 16.9 इंच बाई 28 इंचेस। अब इसके अंदर जो ये नया इंजन ई-कार्ट इंजन लगा हुआ है, काफ़ी कमाल का इंजन है और डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन है, CRT इंजन है। ECRT इसको हम लोग जनरली कहते हैं। कॉमन रेल इंजन्स यहाँ पर जो है वो ऑफर किए गए हैं। लेंथ के बारे में बात करें तो ओवरऑल जो इसकी लेंथ है 3630 मीटर है, जबकि विड्थ 1935 मिलीमीटर है एंड हाइट जो है वो 2405 मिलीमीटर है। टर्निंग रेडियस भी मेंशनड है 3.8 मीटर का, जो काफ़ी कमाल का है। एंड व्हील बेस 2240 मिलीमीटर का व्हील बेस यहाँ पे ऑफर किया गया है। ग्राउंड क्लियरेंस हालांकि 432 है, जो बहुत जनरली अगर हम पैसेंजर कार के बारे में बात करें 432 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, अचीवेबल भी नहीं है। एंड ट्रैक्टर्स में जनरली आप या फिर कमर्शियल व्हीकल में कुछ इस तरीके की ग्राउंड क्लियरेंस भी यहाँ पर देखोगे। अगर हम बात करें फार्म ट्रैक किस किस इक्विपमेंट को देख सकते हैं, तो स्ट्रॉ रीपर इसमें लगा सकते हैं, सुपर स्पीडर, रिवर्सिबल MB प्लाऊ या रोटावेटर, इनफैक्ट बेलर भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं। कुछ अन्य इक्विपमेंट जिनमें से ट्रॉली, कल्टीवेटर, लेज़र लेवलर या हैरो, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आप इसको इक्विपमेंट के तौर पे देखते हुए नज़र आओगे। T20 गियर बॉक्स इसके अंदर ऑफर किया गया है, ज़्यादा टॉर्क ऑफर करती है, मजबूत EPI बैकएंड है, बड़े LED हेडलैम्प्स हैं एंड एडजस्टेबल डीलक्स सीट है। जो सीट है इसकी वो भी एडजस्टेबल है। बड़ा प्लेटफॉर्म है, ADDC हैवी लिफ्ट कैपेसिटी के साथ में ये बेहतरीन काम करेगा। 500 घंटे सर्विस अंतराल है इसका, यानी कि इंटरवल जो है वो हर 500 घंटों पे होगा। बैलेंस्ड। सो गाइस ये है वो ट्रैक्टर, काफ़ी कमाल का ट्रैक्टर है, मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। ऑन रोड प्राइस अगर हम इसके बारे में बात करें 10,75,000 रुपये कॉस्ट कर रही है। डेफिनेटली ये गाजियाबाद या यूपी के प्राइसेस हैं और अगर आप इसका एक शोरूम जाना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं कमर्शियल व्हीकल 360। अगर आप इसमें 40 से 50,000 रुपये निकालते हैं तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये इसकी एक शोरूम कॉस्टिंग यहाँ पर आ चुकी है। सो दोस्तों दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो आई होगी पसंद आए तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट कर सकते हो अगर आपकी कोई क्वेरीज है, हम डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। अंटिल वन नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग योर ट्रैक्टर्स, मशीन्स, बाय बाय।